बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सीधा साधा रास्ता बताता हूँ कि तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति में कैसे जाओगे, दुख की दुनिया से छुटकारा पाकर सुख की दुनिया में कैसे जाओगे। दुनिया तो जानती भी नहीं कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है जहाँ सदा सुख हो, जहाँ कोई गम ना हो। बाबा कहते मैं उस दुनिया में तुम्हें लेकर जाने के लिए युक्ति बताता हूँ। और क्या विधि है? बहुत सिंपल, मुझे याद करो और पवित्र बनो। फिर बाबा कहते इसमें क्या आफत आती है तुम्हें, है ना। ये तो झंझटों की दुनिया है, झंझट तो रहेंगे, लेकिन तुम्हें तो बस दो चीज़ें करनी है ना, याद करना है मुझे और पवित्र बनना है। और बाबा आज पवित्र बनने के विषय में भी बहुत सारी बातें समझा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि बाबा 5 बातों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की पवित्रता, संबंध की पवित्रता और संस्कारों की पवित्रता। जो बाबा ने 5 टॉपिक्स आज मेनली मुरली में लिए हैं। तो तन की पवित्रता में, ब्रह्मचर्य में बाबा कहते कई बार बहुत सारे विघ्न पड़ते हैं। कोई आपको कुछ कहता है, मारता है, तंग करता है, तो बाबा कहते उसमें भी तुम कहते रहो मेरा कर्म बंधन ऐसा है, मेरा कर्म कूटते रहो, है ना, कि मेरी तो अब परिस्थिति ऐसी है, मेरी तो ऐसे है। तो उस कर्म कूटने से कुछ नहीं होगा, रोने चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा। बाबा कहते कितना भी रो, बाबा कहते ना एक माता बहुत रोई, तो कितना भी रो कि मेरा कर्म बंधन ऐसा है ऐसा है, पर तुम्हें स्वयं ही उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। और उसकी जो मैं युक्ति बताता हूँ वैसे छुटकारा पाओ, है ना। और बाबा हमें जो मुख्य बात समझाते हैं पवित्रता के विषय में वो ये कि ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती होती है इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो मोह है ना। कि कोई भी जिसको मालूम है कि इनका हमसे मोह है तो फिर वो उतनी ज़बरदस्ती भी करते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मोह है, जब तक मोह रहेगा, अब पतित आत्मा के साथ मोह रहेगा तो वो आत्मा हमें पतित पने में खींचेगी। सीधी सी सिंपल सा लॉ है। पतित आत्मा के साथ मोह होगा तो पवित्रता के रास्ते में वो मोह विघ्न बनेगा, क्योंकि उस आत्मा के तो संकल्प, आशाएं, इच्छाएं सब कुछ विकारी है ना। और मोह हमसे है तो वो हमें ही अपने विकारों की पूर्ति का साधन समझते हैं। अब हमारा भी अगर उनसे मोह है तो फिर हम उनकी बात सुनेंगे, उनकी कहे पर चलेंगे, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे हम तंग होंगे, हम उसमें गिव इन भी करेंगे। तो मुख्य कारण जो पतित पने में जाने का होता है वो मोह होता है। बाबा कहते ये कोई कर्म बंधन की बात नहीं है, ये मोह की बात है। देखो एक बार एक माता आई तो मुझे कहती है कि सब लोग आप लोगों की तरफ भाग्यवान तो नहीं होते ना। तो मैंने कहा है ना, प्लीज़ कंटिन्यू, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे अभी आप लोग हैं, अब आप लोगों को तो कोई गृहस्थ का बंधन नहीं है, कुछ नहीं है ना, ना कोई वैसे कोई नौकरी चाकरी का बंधन है। तो मैंने कहा फिर, तो कहते नहीं, अभी जैसे देखो अभी हस्बैंड है, हम मैरिड हैं, तो वो अगर कुछ चाहते हैं तो फिर उसमें वो बंधन हो जाता है। अब कोई हमारी अवस्था वैसी तो नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ी देर के बाद बताया कि मैं तो मैरिड भी हूँ और वर्किंग भी हूँ, है ना। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद मुझे कहते अच्छा नहीं, फिर ये है ना कि अभी दोनों ज्ञान में है ना, तो उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो मैंने कहा फिर क्या है ना, अभी दोनों ज्ञान में नहीं होते तो फिर आप कोई और कारण ढूंढ लेते।
तो आपको पवित्र बनने का कारण ढूंढना है या पतित बनने का कारण ढूंढना है, मुझे पहले वो बता दो, है ना, क्योंकि ऐसे तो जो ढूंढने जाएंगे वो मिलेगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं, बाबा ने आते ही दो बढ़िया एग्जाम्पल रखे हमारे सामने। एक ब्रह्मा बाबा जो पूरा घर गृहस्थ वाला है ना, और दूसरी मम्मा जो कुमारी कन्या थी। दोनों एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स में दोनों ने सब कुछ करके दिखाया, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा ये कारण है वो कारण है जिस कारण से हम नहीं कर सकते। मैं कल भी क्लास करा रही थी तो यही बात बुद्धि में आ रही थी मेरे कि शिव बाबा तो निराकार हैं, शिव बाबा निर्विकारी है, ये सब जानते मानते हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि वो तो निराकार है तो निर्विकारी है तो क्या बड़ी बात है। लेकिन जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो एक साकार मनुष्य तन से बाबा ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे संपूर्ण निर्विकारी होकर चलते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा ने बच्चे होते युगल होते भी संपूर्ण नष्टोमोहा होकर पूरी श्रीमत पर बाबा की चलकर दिखाया, है ना। कोई बच्चा चला बाबा का, कोई नहीं चला ज्ञान में, लेकिन बाबा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाबा ने शिव बाबा को जीवन दिया तो बाबा उस पर चला, कर्मातीत भी बना, फरिश्ता भी बना और आगे नारायण भी बनेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि हमारे सरकमस्टेंस ऐसे हैं, करम बंधन ऐसे हैं, ऐसी कोई करम बंधन वाली बात नहीं होती। ये सारी बात होती है अपने मोह की, अपने विकार की, है ना। तो और मैं आपको एक बहुत इसमें सूक्ष्म बात भी बताऊंगी कि जब करम बंधन आता है, जब वो प्रेजेंट हो जाता है, तो उसमें जब हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी सिचुएशन है, कोई मार रहा है, सड़क पे ले जाके शोर मच रहा है, झगड़े हो रहे हैं, या कोई हमें इस प्रकार से, जैसे एक माता का जो युगल था वो पंचायत बुला लेता था बात बात पे, है ना, और सबको बिठा लेगा, सारे गांव को इकट्ठा करके पूछेगा ये पवित्र रहना चाहती है, इसको पूछो शादी क्यों की थी, ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार की जब बातें होती हैं तो कई बार हमें भाई बहनें आकर पूछते हैं, अब ऐसे सिचुएशन में कोई करे भी तो क्या करे। लेकिन जो पूछने की बात वो है कि ऐसी सिचुएशन पैदा कैसे होती है ना। क्योंकि देखो, जब हम इसमें भूल जाते हैं कि हमारी जो पढ़ाई है, प्राप्ति है, और वो जो लॉज हैं जो इस पूरी सृष्टि को गवर्न करते हैं, वो स्पिरिचुअल हैं, वो रूहानी हैं। उन रूहानी नियमों के आधार से आपकी अवस्था आपकी व्यवस्था को अट्रैक्ट करते। आपकी अवस्था में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी पतित दुनिया के प्रति मोह या बंधन है जिस कारण से वो परिस्थिति बनती है। अगर आप बहुत सूक्ष्म में जाके चेकिंग करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर ये कमी, कमज़ोरी, ये संस्कार है जो इस सिचुएशन को अट्रैक्ट करके लाता है। हम उसको देखो, एक बहन थी तो उसको उसके युगल ने मतलब ऐसा कर दिया कि घर से तुम निकल ही नहीं सकते, ताले लगाना, बहुत कुछ किया। तो जब वो बिल्कुल निकल नहीं सकती थी तो मुझे कहती कि दीदी मैं तो बिल्कुल भी निकल नहीं पाती हूँ। तो मैंने कहा, मैंने आपके मुंह से कभी आज तक नहीं सुना कि हम बाबा के बन के रहेंगे। आप हमेशा यही मुख से कहते हो कि हमसे कहाँ हो पाएगा, हमारी तो सिचुएशन ऐसी है, हमारे तो ये परिस्थितियाँ हैं, हम तो कमज़ोर हैं, औरत तो औरत ही होती है, उसको तो सुनना ही पड़ता है। तो मैंने कहा, जब आपके संकल्प ही कमज़ोरी के रहे हमेशा, जब आपकी वाणी से ही कभी कोई शक्तिशाली बोल नहीं निकला, तो आपकी परिस्थिति कैसे शक्तिशाली हो जाएगी, है ना। आपकी सिचुएशन कैसे आपके फेवर में आएगी जब
आपके अंदर से ही कभी क्लैरिटी नहीं आई, है ना। तो कई बार हम सोचते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू ऐसे ही कोई परिस्थिति आ गई, लेकिन ऐसे ही नहीं आती। जब अंदर में कमज़ोर संकल्प होते हैं, अंदर में आकर्षण होती है, अंदर में ऑनेस्टी नहीं होती, कमिटमेंट की कमी होती है, तब ये सिचुएशंस आती हैं और ये बड़ी लगती हैं। परिस्थिति तो तब भी आ सकती है, लेकिन वो परिस्थिति कभी वर्णन नहीं की जाएगी। अगर सच में हमारी अवस्था में वो शक्ति है तो आपको ऐसे लगेगा बात आई और बात गई। लेकिन ये जिन परिस्थितियों का गुणगान होता है ना कि इतनी बड़ी बात हुई, वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, वो सारा गुणगान इसलिए होता है कि जो आत्मा भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर भी पूरी क्लैरिटी नहीं है ना। तो इन बातों को हमें, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नियम तो यही कहता है ना, हम अपनी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमारी अवस्था में कोई कमज़ोरी नहीं है तो ये वाली परिस्थिति इतनी डिफ़िकल्ट होके सामने क्यों आई। अगर हमारी अवस्था में ताकत है तो मानो सिचुएशन आती भी तो हमें वो हमें फील होती, ना दूसरे को फील होती, और दूसरे को भी ऐसे लगता कि कितनी इनकी अच्छी अवस्था थी जो आई और ये ऐसे निकल आए कि एक एग्जाम्पल सेट हुआ, है ना। तो इन बातों को भी हमें समझना है। ये जो बाबा कहते हैं ना कि अपना मोह जो होता है वो सामने ये सारे पेपर को अट्रैक्ट करके लाता है। तो ये पहली चीज़ जो बाबा ने कही तन की पवित्रता के विषय में। फिर बाबा ने कहा किसी का कर्म बंधन होता है कि वो धन पवित्र नहीं कमा पाते, है ना। किसी का कर्म बंधन है कि उनका जो धन है वो जब भी वो शरीर निर्वाह के लिए धन कमाएंगे तो उस धन के सोर्स में ही पतितपना है ना। जैसे एक बार मुझे एक भाई आया था तो उसने ऐसे ही एक कर्म बंधन की बात कही जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो कहता है कि मेरे पिताजी का शराब का भट्टा था और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे यही वर्षे में मिला है और मैं इसी को चला के शरीर निर्वाह करता हूँ। तो मैं कोई आज नौकरी करने की या किसी भी पोजीशन में नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। और मैं जब ज्ञान सुनता हूँ तो मुझे कर्म की गति का ज्ञान पूरा समझ में आता है। मुझे ये भी मालूम है कि मेरा कर्म पाप का बन रहा है, तो फिर क्या करूँ। तो काम धंधा छोड़ दे तो बच्चे छोटे हैं, खाएं क्या, और काम तो ऐसा ही है, पाप का ही है। तो और कहता है कि दीदी ऐसा भी नहीं है कि रियलाइजेशन नहीं है, ये भी जानते हैं कि इस पाप की कमाई से नुकसान भी बहुत हो रहा है। तो वो भी कहता। तो फिर मुझे एकदम कोर्स ही किया था ना, तो अभी ऐसे थोड़ी कह देंगे कि नौकरी छोड़ के, है ना। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, तो बिगिन वेयर यू कैन बिगिन, है ना। तो जैसे अभी आप बिजनेस तो नहीं बदल सकते एकदम से, लेकिन आप योग कर सकते हैं, आप अमृत वेला कर सकते हैं, आप अपना भोजन शुद्ध कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप शुरू करो, आप मुरली को रोज़ ध्यान दो, तो ये सारा करो। और उसके बाद धीरे धीरे आपको अंदर क्लैरिटी भी आएगी, शक्ति भी आएगी, और कुछ ना कुछ, है ना, आपको ऐसा मार्ग भी मिलेगा कि आप शिफ्ट करके किसी और चीज़ में जा सकेंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पहले पुरुषार्थ करना होगा। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कई बार ऐसे भी कर्म बंधन होते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर धन की कोई समस्या नहीं है तो फिर उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी जैसे बाबा ने उस दिन भी कहा ना कि अगर मानो कोई ऐसी परिस्थिति है जो उल्टा पैसा आ ही रहा है, पाप का पैसा आ ही रहा है, तो उसको भी हम यज्ञ सेवा में भी लगा देते हैं या भोग लगाते हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ हल निकलता है। लेकिन जो मुख्य बात जो यहाँ पर समझने की है वो ये कि वो जो बैलेंस, कि एक है कि मजबूरी है तो फिर उसको हम सफल करके किसी भी प्रकार से चलाते हैं। आज बाबा उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं जब मजबूरी नहीं है,
तो मजबूरी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बस इकट्ठा करने के लिए धन कमाते रहना है और भोग लगाते रहना है तो वो भी हमें देखना होता है, क्योंकि देखो हम बाबा की मुरली तो सुनते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं तो हमारी बुद्धि ही तो परख शक्ति, निर्णय शक्ति के आधार से निर्णय लेती है ना। अब जब आत्मा पतित है पूरी पवित्र नहीं है ना, तो बुद्धि कई बार श्रीमत को भी मैनिपुलेट करके और उसको यूज़ करवाती है। तो उन चीज़ों से हमें थोड़ा सावधान रहना है। वो सेक्शन भी हम आज कवर करेंगे थोड़ा सा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये है सेकंड, जो धन की पवित्रता बाबा कहते। फिर बाबा कहते कि संबंध संपर्क में आते हुए, है ना, जब हम आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो हमें बहुत मीठा रहना है, हमें किसी को दुख देना, संबंध संपर्क में आते पवित्रता को धारण करना, रूहानी दृष्टि, मीठा व्यवहार, श्रेष्ठ कर्म, संबंध संपर्क में शुभ भावना, शुभ कामना, ये भी पवित्रता का बहुत बड़ा अंग है। क्योंकि अकेले बैठे तो पवित्र हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही संबंध संपर्क में आएंगे तो फिर कहेंगे अच्छा ये ऐसे क्यों कहता है, ऐसे क्यों चलता है, ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे इनकी, ये तो 5 साल से जा रहे हैं, इनका इतना बुरा हाल क्यों है ना। तो इस प्रकार से ये वाले संकल्प और ये वाले बोल चलते हैं। तो बाबा कहते तुम कौन हो जज करने वाले, या तुम कौन हो फैसला करने वाले कि कौन किस स्थिति में है, या है ना। एक बार मुझे किसी ने कहा कि इनका जो हाल है ना उससे तो अच्छा ये ज्ञान छोड़ देते, है ना। तो कहते कि ये 5 साल से आ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, खाली डिससर्विस कर रहे हैं, और इससे तो अच्छा ज्ञान छोड़ देते। तो मैंने कहा ये आप बताएंगे क्या, है ना, कौन ज्ञान छोड़े, कौन ज्ञान में चले, ये हमें इन बातों में नहीं जाना है। बाबा कहते जब हम फैसला करने लगते हैं, जब हम जज बन के बैठ जाते हैं ना, तो उससे सिर्फ अपनी दिल खराब होती है और उससे अपना पाप का कर्म बनता है और पतित बनते हैं। देखो उस एक भाई हमेशा वो बात बताते हैं ना कि एक कुमार ने कुछ ईश्वरीय मर्यादा के विरुद्ध किया तो दूसरे कुमार ने उसको दौड़ा दौड़ा के मारा, है ना। तो वो जो किया उससे क्या हुआ, उससे तो एक बैड एग्जाम्पल ही सेट हुआ ना। किसी ने देखा तो क्या कहा, ये तो नहीं कहा इसने ऐसा किया क्यों, उसने कहा ऐसे भी क्रोध करते हैं कुमार, है ना, ब्रह्मा कुमार ऐसे क्रोध करते हैं। तो बाबा कहते ये भी जो बातें हैं जो हम, बाबा कहते ये बैलेंस होना चाहिए कि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखें और दूसरों को साक्षी होके देखें। अगर हमें दूसरों को साक्षी होके देखना नहीं आता है, ये धारणा नहीं है, तो फिर उसमें बहुत सारे संबंध संपर्क में आते विकर्म बनते रहते हैं। तो इस पर भी बाबा ने आज बहुत अटेंशन खिंचवाया। साक्षी होकर देखना माना आपको सब पता भी चल रहा है पर आपके अंदर कोई जजमेंट नहीं है, आपके अंदर गुड विशेस है कि ठीक है आज अगर ऐसे भी हैं तो कल बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, ठीक हो ही जाएंगे, है ना। या कल इनका पाठ खुलेगा तो ज्ञान में आएंगे तो सुधार हो जाएगा। तो एक सूक्ष्म शुभ भावना रखना कि कल, है ना, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल, है ना, कि कुछ ना कुछ तो सुधार हो जाएगा। ये हमें थोड़ा सा शुभ भावना के साथ चलना होता है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं चाल चलन में, संस्कारों में भी पवित्रता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा कि ये जो हमारे हम ईगो बेस्ड दुनिया से आते हैं ना, इस ईगो बेस्ड दुनिया में हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स अंदर काम करते हैं, है ना। तो मैंने देखा एक भाई है, वो कभी क्लास टाइम से नहीं पहुंच पाता, ना उठता नहीं अमृत वेला, ना क्लास टाइम से पहुंचता, लेकिन छोटी छोटी बातों में कहेगा अच्छा ये बीके इसमें गुस्सा करते हैं, हम तो गुस्सा नहीं करते।
अरे तुम चाहे गुस्सा कभी भी ना करो, पर अमृत वेला नहीं उठोगे तो सत्युग थोड़ी जाओगे, है ना। कई बार और ऐसा हो नहीं सकता कि जो ना अमृत बेला करता है ना क्लास आता है वो सत्युग जाए, वो गुस्सा ना करता हो, वो भी करता है। लेकिन जब वो गुस्सा भी करेगा तो फिर वो ब्लेम गेम को यूज़ करेगा और फिर कहेगा कि इस कारण से हुआ, उस कारण से हुआ। तो ये जो इंटरनल स्मार्टनेस है ना, ये जो हमें हमारा देहाभिमान जो स्मार्ट बनाता है और हम इस प्रकार से अपने ही साथ खेल खेलते रहते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैंने यही देखा यज्ञ में फॉर्मेट यही है कि पहले स्थूल संस्कारों की पवित्रता, पहले फिजिकल डिसिप्लिन, है ना। अगर हम अमृत वेला नहीं उठ पाते, अगर हम क्लास टाइम से नहीं आ पाते, अगर हम सफ़ेद वस्त्रधारी नहीं हो पाते, अगर हमें सफ़ेद वस्त्र पहनने में 50 संकल्प चलते हैं, अगर हम अपनी जो जीवन शैली है उसमें सिंप्लिसिटी या इकोनॉमी को नहीं अपना पा रहे हैं, है ना। और अगर हमारी दिनचर्या मनचर्या श्रीमत के, मनचर्या भी छोड़ो, पहले दिनचर्या, अगर हमारी दिनचर्या में आलस्य है, अलबेलापन है, टाइम वेस्टेज है, तो ऐसे कैसे जाएंगे सत्युग में? जाएंगे? हाँ, नहाया नहीं जाता। आजकल नहाना ऑप्शनल हो गया है। ये कब हो गया नहीं पता, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो नहाना ऑप्शनल नहीं होता था। आजकल पूछते हैं नहा के आना है क्या, हम तो सोचने में पड़ जाते हैं कि नहा के आना है क्या, क्या प्रश्न होता है। आप तो सुबह उठ के नहाएंगे ना, उसमें इतना बड़ा प्रश्न क्या है कि नहा के आना है या नहीं नहा के आना है। नहाना ऑप्शनल कब से हो गया, है ना। हमने तो बचपन से यही देखा कि उठ के पहले ब्रश करो नहाओ, यही था। इसके अलावा तो हमने कोई लाइफस्टाइल देखा नहीं। तो ये कहीं बीच में इन दिस 20-30 ईयर्स ये ऑप्शनल हो गया। तो बाबा कहते हैं कि ये जो, अगर हमें तन को पवित्र नहीं रखना आता, अगर हमें साफ सफाई नहीं पता, हम क्या ही सत्युग जाएंगे, है ना। हमें अपने शरीर को साफ नहीं रखना आता, हमें अपने भंडारे को साफ नहीं रखना आता, हमें घर को साफ नहीं रखना आता, हमसे उठा नहीं जाता, हमारा भोजन रॉन्ग है, हमारा भोजन विकारी है, या हमसे टाइम से कोई चीज़ की नहीं जाती, तो हम कैसे जाएंगे सत्युग, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी हमें देखना है कि हमारी चाल चलन सत्युगी है, हमारी भाषा, हमारा बोल, हमारे अंदर दैवी गुण है, हमारी चाल चलन सत्युगी है। मैं कभी कभी विचार करती हूँ, देखो आज तो बाबा शांति धाम सुख धाम दोनों का रास्ता बता रहे ना। शांति धाम में आपको क्या करना है? बिंदु बन के बैठे रहना है, बिना हिले डुले। आता है बैठना बिना हिले डुले? कितनी देर बैठते? हाँ, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये सब नहीं होता है वहाँ। तो हमें परम धाम जाने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, शांति से बैठना। तो आत्मा ही शरीर को हलचल में लाती है, बॉडी अपने आप मूव नहीं करेगी। जब आप देखो, कई बार भाई बहन एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। मुझे एक बहन ने कहा, मैं एक दिन योग कर रही थी तो मुझे लगा मेरा शरीर फ्रीज हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उठ नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब आत्मा शांति में जाएगी तो शरीर भी पूरा स्थिर और शिथिल होगा। दिस इज कनेक्टेड। आत्मा ही शरीर को हिलाती डुलाती है ना, आत्मा तो सब कुछ करती है। तो अगर शरीर में बहुत मूवमेंट है तो आत्मा शांति में है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जितने संकल्प चल रहे हैं उतना बॉडी की मूवमेंट होती ना। तो ऐसा नहीं है कि परमधाम में शरीर नहीं है इसलिए आत्मा शांति में ना। आत्मा तो जब शांत होगी तो शरीर यहाँ भी एकदम स्थिर और शिथिल बैठेगा, शीतल तन।
हाँ, ऐसा होगा। ब्रेन कराता है वर्कआउट, ब्रेन नहीं, ब्रेन को भी कौन सिग्नल देता है? दैट इज द थिंग। हमें आज तक कहा ब्रेन सब कुछ करता है, ब्रेन को स्टिमुलस कहाँ से मिलता है? तो कहते हैं ना हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को। वो कौन क्रिएट करता है? माइंड। माइंड क्या है? सटल ऑर्गन। सटल क्या है? सोल। तो अगर आप देखें तो वो सोल ही सब कुछ कर रही है, वो तो बात का लिंक बनता है ना, क्योंकि ब्रेन तो सब कुछ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हिसाब से करता है। और उनको वो किससे स्टिमुलेटेड होते हैं? थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस कौन क्रिएट करता है? ब्रेन नहीं करता, वो तो माइंड करता है। और माइंड क्या है? सटल, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उसी को तो बाबा कहते हैं ना आत्मा। आत्मा का हिस्सा है मन, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो आप विचार करके देखो, आज अगर हम शांत होके 1 घंटा कंटिन्यूअस बैठ नहीं पा रहे हैं तो हम परम धाम में कैसे बैठेंगे? हाँ, लास्ट टेबल बैठने के भी नंबर कटेंगे। और नंबर तो सबके कटेंगे ना, क्योंकि जो भी हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए तो सजाएं खा के फिर हम प्रॉपर बन के जाएंगे ना। वही गैप तो सजाओं से फिल होगा ना, ठीक है, वही गैप सजाओं से फिल होगा, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, हाँ, सबके नंबर है सबके नंबर है। वही तो आज कहा ना कि कई कहते सब कुछ कर पाते हैं, बस अमृत वेला नहीं उठ पाते। तो कैसे जाएंगे सत्युग? वहाँ तो उठना पड़ेगा ना, वो संस्कार ही नहीं है तो कैसे जाएंगे? हर चीज़ का महत्व है ना। अब सत्युग में तो तन का सुख भी होगा, मन का सुख भी होगा, धन का सुख भी होगा, संबंध का भी। अगर सब में पवित्रता नहीं आई है तो कैसे जाएंगे? अब धन का भी सफल ही नहीं किया तो पवित्र कहाँ बनेगा, है ना। या अगर तन की पवित्रता नहीं है तो कैसे जाएंगे? या मनसा में अगर पाप है तो कैसे जाएंगे? हर चीज का महत्व है, इसीलिए तो संपूर्ण पवित्रता चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि अब संस्कारों को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो कि ऐसे में सत्युग कैसे जाएंगे, है ना। थोड़ा टायर्ड होंगे तो इरिटेट होने लगेंगे तो सत्युग कैसे जाएंगे, है ना। तो आप विचार करो, शांति धाम में कोई इमोशंस नहीं, कोई थॉट्स नहीं, सिर्फ एक शांति में हम स्थित हो पाते हैं। तो वो भी यहाँ संस्कार बनाने पड़ेंगे। और सत्युग में सब कर्म करते सारे दिन निर्विकारी रहें, है ना। सारे दिन सब कुछ करें पर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, किसी की लहर भी ना आए, तब कहेंगे कि ये संपूर्ण निर्विकारी बन रहे। अब आप विचार करो, सतयुग में तो बैठे हुए भी संपूर्ण निर्विकारी होंगे, लेकिन कम से कम बाबा ने अभी हमें एक सहूलियत तो दी है, सेवा की, है ना। मैं तो हमेशा बाबा को कहती हूँ, मैं एक बार गुलजार दादी के मुख से एक बहुत अच्छी बात सुन रही थी। दादी कहती हैं कि इस कलयुगी संसार में हम बॉडी कॉन्शियस तो हैं, रोल कॉन्शियस तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन कॉन्शियस है, कर्म करना, है ना। एक वो जो अर्जेंसी टू डू समथिंग, हम डूइंग बीइंग हो गए हैं ना आजकल। तो वो एक अंदर से जो कुछ करना है, कुछ करना है। तो कम से कम अभी हमें बाबा ये तो नहीं कह रहा कि सारे दिन शांति में बैठकर तुम निर्विकारी रहो वो भी अगर वो हो जाता तो वो तो और बहुत मुश्किल था। लेकिन कम से कम बाबा ने हमें इनिशियली वो जो फाउंडेशन तैयार करने के लिए सेवा की ऑप्शन दी है कि आप सारे दिन सेवा करके निर्विकारी रहो, है ना। सारे दिन बिजी तो रहो, तो बॉडी कॉन्शियस नहीं पर वो जो कर्म कॉन्शियसनेस है उसको भी फीड करने के लिए बाबा ने हमें शुरू में सेवा दी है ना। तो वो सेवा करते हुए पहले हम निर्विकारी बने,
सेवा में भी क्या है, एंगेजमेंट है ना। तो एंगेजमेंट में फिर भी निर्विकारी रहना इजी होता है। जब कुछ भी ना हो तब, अब अंत में सोचो कैसा होगा। अंत में कोई सेवा नहीं होगी सिवाय मनसा सेवा के, है ना, या स्थिति से सेवा के। उस समय कोई कोर्स होंगे, क्लास होंगे, कोई भोजन बनाएंगे, क्या कुछ नहीं होगा अंत में। तो उस समय पर सोचो हम कैसे निर्विकारी रहेंगे अगर आज हम काम काज करते निर्विकारी नहीं रह सकते। उस समय तो दुनिया में भी कहते खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग भगवान का घर कैसे बनेगा, है ना। आज तो फिर बाबा की श्रीमत है, बाबा की सेवा है, उसके संकल्प हैं, तो उसके साथ बाबा का घर बना हुआ है। उस समय तो फिर दिमाग भी खाली, कुछ नहीं, ना सेवा के संकल्प ना कुछ, बस एक अवस्था की सेवा होगी। और उस समय पर हम किस प्रकार से सेवा कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हम ज्ञान सुन रहे हैं, सत्युग जाएंगे। थोड़ा झांक के भी देखो कि सत्युग जाएंगे, सत्युग जाने जैसे कर्म कर रहे हैं, या चाल चलन है, या संस्कार बना रहे हैं। अब बाद में, है ना। तो ये जो संस्कार हम बना रहे हैं, इन पर हमें बहुत अटेंशन देना है। फिर बाबा आज हमें ये जो 4 बातें बताते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पर आज बाबा ने कितना अटेंशन दिलाया है ना। और बाबा कहते हैं अगर बाबा को याद करते हैं तो धारणा भी होगी और सर्विसेबल भी बन जाएंगे, क्योंकि शक्तिशाली धरनी पर बीज बोया तो वो फलीभूत हो जाता है। अब इसमें कुछ एक बातें हमें यहाँ पर और भी थोड़ी समझनी है कि जैसे बाबा ने कहा तन की पवित्रता, धन की पवित्रता, संबंध की पवित्रता, मन की पवित्रता, या कर्म संस्कारों की पवित्रता। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा की एक श्रीमत सुनते हैं, और जैसे आज बाबा ने कहा ना, हर एक की बीमारी अलग है, दवाई अलग है। तो हम बीमारी को ठीक से डायग्नोज किए बिना दवाई दे देते हैं। अब दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन गलत बीमारी में खाएंगे तो, है ना। अब देखो, एक बार एक माता ने मुझे कहा, दीदी मुझे बाबा तो कहता है ना कि अगर तुम्हें पवित्रता के लिए तंग किया जाए तो तुम घर बार छोड़ सकते हो। तो मैं वो किसी और सेंटर जाती थी, तो मैं उसकी जीवन कहानी नहीं जानती। तो मैंने कहा आप पूरी बात बताओ। तो मुझे कहती कि मुझे पवित्रता पर विघन पड़े, मैंने सेंटर पर कहा कि मुझे सेंटर पे रहना है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे तो अब हम घर बार में भी झगड़ा हो जाता है, फिर सेंटर पे भी रखते नहीं हैं, तो ये तो गलत बात है। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप मुझे बताओ आपको क्या विघन पड़े, पवित्रता पे क्या विघन हुए। तो कहते मेरे हस्बैंड हमेशा नाराज़ रहते हैं, बात नहीं करते हैं। मैंने जब से पवित्रता की बात की है तो लेट आते हैं, नाराज़ रहते हैं, बात नहीं करते हैं और कहते हैं घर से चली जाओ। मैंने कहा इसको विघन कहते हैं, मतलब और क्या, आपको फूलों का हार चढ़ाएंगे, पवित्र बनना है, आओ आओ, ऐसे। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। पतित दुनिया में पवित्र बन रहे हैं, कोई नाराज़ हो रहा है, इसमें विघन क्या हो गया। ऐसा क्या विघन है, आपको कोई मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई धक्का मार के आपको घर से निकाल दिया, क्या विघन हो गया ऐसा, है ना। तो फिर वो कहती नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम पवित्रता की नहीं है, ये ईगो की है ना। तो फिर उसको मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री पूछी बचपन से और सब कुछ। तो उसमें वही बातें वो बताती कि जब भाई बहन एक साथ लौकिक में रहते थे तो भाई को माता पिता हमेशा प्रेफरेंस देते थे, और इसको ये टैलेंटेड थी लेकिन इसको इतना प्रेफरेंस नहीं मिलता था। तो इसके अंदर एक प्रेजुडिस है कि पुरुषों के कारण मेरी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, क्योंकि वो मेल जो था भाई, उसके कारण मुझे मेरा ओहदा नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला, या मुझे जो भी मैं करना चाहती थी मुझे फ्रीडम नहीं मिली। तो वहाँ से वो साइकोलॉजी डेवलप होते होते
यहाँ पे जैसे ही हस्बैंड कुछ कहते हैं उनको वो रावण के 10 सिर, है ना, जैसे एकदम से दिखाई देते हैं कि यही रावण है, यही मुझे तंग कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मैग्निफिकेशन होता है ना, हमारी जो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, उस आधार से हम उस सिचुएशन को मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको समझाया कि आपकी प्रॉब्लम तो पवित्रता का पेपर है ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम ईगो है। अब इस ईगो के साथ आप जिस भी सेंटर जाते हो उनको पता है, वो आपको स्टडी कर चुके हैं। तो जब वो जानते हैं कि इस ईगो के साथ हम दरवाज़ा खोल के इनविटेशन दे के इनको बिठा लें, तो कल क्या होगा, वही ईगो क्लैश यहाँ भी होगा, फिर यहाँ पर भी वही बातें होंगी, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम्स होंगी, इसीलिए वो आपको मना कर रहे हैं। तो आप समझो कि जो दवाई है, बाबा ये नहीं कहता कि किसी ने आपको 2 बातें कह दी तो आप कहो कि हमें पवित्र नहीं रहने देते। अब 2 बातें तो ऐसे भी होंगी, या सिर्फ पवित्रता के लिए ही किसी ने कह दिया है है ना। जब हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो 50 बातें रोज़ होती हैं। आज एक इस विषय से होती है, वैसे भी होती हैं। तो झगड़ों की दुनिया में झगड़ों के कारण तो कुछ छोड़ नहीं दिया जाता ना। लेकिन बाबा कहते हैं मानो सच में जिसको हम विघन कहते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, जिसको सच में विघन पड़ते हैं ना, वो उनका कहीं ना कहीं मोह का रीज़न होता है। और अगर वो मोह पे काम करें तो घर छोड़ने की नौबत कभी नहीं आएगी। तो ये भी हमें समझना होता है कि कई बार दवाई ले लेते हैं बिना बीमारी को ठीक से डायग्नोस किए। या जैसे आज बाबा ने कहा कि धन पर्याप्त है तो काम धंधा छोड़ सकते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में, जहाँ आपके धन कमाने का सोर्स में पतितपना है वहाँ पे। लेकिन कई ऐसे कहेंगे बाबा ने कहा था ना धन है तो छोड़ दो। अरे तो वो तब कहा था जब वहाँ धन कमाने में पाप बन रहा है। जहाँ धन कमाने में पाप नहीं बन रहा, आप क्यों नौकरी छोड़ने पे तुले हुए हो, आप क्यों बिजनेस छोड़ने पे तुले हुए हो। तो कई बार आलस्य है, और वो आलस्य आपको ये मत सुना रहा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, रीज़न भी याद नहीं है, बस छोड़ दो बाबा ने कहा है ये याद है ना। तो छोड़ दो इसलिए नहीं कहा कि मन किया तो छोड़ दो, इसलिए कहा कि अगर उसमें पाप बन रहा है तो छोड़ दो, है ना। या बाबा ने कहा कि संबंध में मीठा होके चलना है, तो संबंध में मीठा होके चलने का मतलब ये नहीं है कि अमर्यादित चलें। फिर कहेंगे इस संबंध में वो इस बात से नाराज़ होते हैं तो हम पतितपने की मत भी मानकर चलते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि मीठा होके चलना है। तो ऐसे मीठा नहीं कहा है बाबा ने कि चींटी चढ़ जाए और चबा ही जाए, है ना। तो ऐसा मीठा नहीं बनना है। तो ये जो बाबा जो हमें पवित्रता की मत दे रहे हैं, उसमें हमें अपने विकार को भी पहचानना है। कई बार मोह को छिपा रहे हैं, कई बार क्रोध को छिपा रहे हैं, कई बार देहाभिमान को छिपा रहे हैं, कई बार आलस्य को छिपा रहे हैं, और दुहाई दे रहे हैं श्रीमत के। तो उसमें भी हमें बहुत सारा डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है। इसीलिए जो साकार में जो हमें निमित्त मिला होता है ना, उससे थोड़ा राय करके बात करके अगर हम चीज़ें करें तो अच्छा रहता है। क्योंकि कई बार हम क्लास सुनते हैं पर हमें समझ में नहीं आती कि कौन से मत कहाँ पर लागू करनी है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जो स्लोगन है वो लेंगे कि विशेषताएं हैं पर विशेषताएं, हाँ इसमें बाबा ने और एक भी पवित्रता की बात कही कि सेवा करते हुए गाली खाए, है ना, तो फिर उसमें भी डिस्करेज नहीं होना है। 100 को सुनाएंगे तो 1 निकलेगा और बाकी गाली देंगे है ना। तो बाबा कहते हैं उसमें भी पवित्रता, वो पवित्रता है देहाभिमान का पेपर, है ना। क्योंकि जहाँ पर एक होता है पवित्रता जो पुराने विकर्मों के अधीन ना होना, पुराने कर्म बंधनों की परिस्थिति में रिएक्टिव ना होना। दूसरा पवित्र बनने का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है सेवा करके पुण्य का खाता जमा करना,
है ना। तो बाबा कहते वो जो दूसरा एस्पेक्ट है उसमें दे अभिमान होगा तो सेवा करके पुण्य का खाता जमा नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते उसमें भी पूरी तरह से जैसे पवित्र बनना पड़ता है, दे अभिमान से फ्री होना पड़ता है, तभी जाकर वो पुण्य का खाता भी जमा करते हैं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि विशेषताएं हैं, विशेषताओं को यूज़ करना चाहते हैं सेवाओं में, लेकिन अगर सेवा की धरनी में विशेषता का बीज बो रहे हैं तो सर्व शक्तियों का पानी भी चाहिए, है ना, तभी फल देगा। क्योंकि अगर विशेषता है और सर्व शक्तियाँ नहीं हैं तो सेवा कर सकते हैं पर उस सेवा से या तो सफलता नहीं मिलती है या फिर उस सेवा में दुआएं नहीं मिलती, है ना, क्योंकि तो बहुत सारे विघ्न उस सेवा में पड़ेंगे अगर सर्व शक्तियाँ नहीं हैं। और सर्व शक्तियाँ जो आज बाबा ने वरदान में भी कहा, स्लोगन में भी कहा, सर्व शक्तियाँ जब एक आत्मा में होती हैं तो जो दुनिया में कहते हैं ना 2 हाथ से ताली बजती है, तो जब आप में सर्व शक्तियाँ होती हैं तो आप वो दूसरा हाथ नहीं लगाते तो ताली नहीं बजती, है ना। तो जब सर्व शक्तियाँ होती हैं तो जब सेवाओं में हम आते हैं और हमारे में बहुत विशेषता है तो कई प्रकार के पेपर आते हैं, कई प्रकार के पेपर आते हैं, लौकिक से, समाज से, ब्राह्मण परिवार से, कोई भी प्रकार का पेपर आया तो जब वो पेपर आता है और अगर उस पेपर के आने से हम रिएक्शन में आते हैं तो वो ऐसा हुआ जैसे 2 हाथ लगे और ताली बजेगी, फिर उस सेवा की जगह डिससर्विस होती है। लेकिन मानो कोई चीज़ हुई, क्योंकि सेवा करेंगे तो विघ्न तो आएंगे, तो जब विघ्न आते हैं और उस समय पर हमने अपनी सर्व शक्तियों के आधार से अपना कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर लिया, माना सेवा करते रहे लेकिन उसमें हम उलझे नहीं, है ना। जैसे लौकिक में है कोई रोज़ आपका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है, आप जैसे ही मुरली क्लास आते हैं, है ना, तो आप अगर मुस्कुरा कर फिर भी आप आ रहे हैं तो वो आपका विघ्न नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर चिढ़ेंगे कुड़ेंगे, मुझे एक बार एक माता ने कहा हस्बैंड रोज़ दरवाजे के सामने खड़े हो जाते थे, तो मैंने उनको कहा अब नहीं जाऊंगी सेंटर और जब तुम भेजोगे तभी जाऊंगी। वो कभी नहीं भेजे, 6 महीने घर में बैठी रही। अवस्था की तो पूरी बैंड बज गई थी, कोई अवस्था नहीं थी, बिल्कुल अमृत बेला नहीं, मुरली नहीं, कुछ नहीं, पूरी खत्म हो गई थी। तो ये क्या है, कोई थोड़ी तुम्हें दरवाज़ा खोल के भेजने वाला है। अगर कोई रास्ता रोक के खड़ा हो रहा है तो जैसे वो रोक के हाथ से खड़े ऐसे तुम पाँव से चले आओ, क्या प्रॉब्लम है ना। तुम वो हाथ है उसके पास, वो रोक के खड़ा है तो तुम्हारे पास भी पाँव है, तुम चल के चले आओ उसमें से। तुम क्यों देख रहे हो कि वो रास्ता रोक रहे हैं या ये कर रहे हैं, कोई तुम्हें मारेगा थोड़ी, है ना। तुम चले आओ, तुम अपना पुरुषार्थ करो, तुम अपनी सेवा करो। तो बाबा कहते हैं ये जो बड़ी बात को छोटा करना, विस्तार को संकीर्ण करना, है ना, सहना समाना, ये नहीं आएगा, निर्माण चित होना नहीं आएगा, तो किस प्रकार से हम सेवाएं करेंगे। हम तो छोटी छोटी बातों में ही उलझ के रह जाएंगे और काम कब करेंगे। और मैंने तो देखा है, मुझे एक बहुत अच्छी कहावत लगती है, इफ़ यू एनकरेज द पिग ही विल ऑलवेज ट्राई टू पुल यू इन द डर्ट, है ना। जो पतित पने में रहता है उसको काम ही क्या है, वो तो आपको हमेशा झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए उकसाता ही रहेगा। तो अगर आप भी वही करेंगे तो दोनों मिलके वही करेंगे फिर, है ना। बाबा ने आज कहा ना, लड़ते झगड़ते तो वैसे भी आयु बीत गई, तो अभी भी वही करना है तो फिर वही करते रहेंगे। और कलयुग में इसका कोई एंड नहीं है, व्यर्थ विस्तार, पाप और लड़ाई झगड़े का कोई एंड नहीं है। आप चाहे तो पूरी आजीवन करते रह सकते हैं और उसका कोई सल्यूशन नहीं निकलता। वो एक अंधा कुआं है देह अभिमान का, जहाँ आप अपना सब कुछ झोंक दे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं विशेषताएं हैं, हर आत्मा के अंदर है। ब्राह्मण बच्चा कोई भी ऐसा नहीं
जो विशेष ना हो, लेकिन उन विशेषताओं को स्वाहा करने के लिए हमें सर्व शक्तियों का पानी चाहिए। अगर सर्व शक्तियाँ नहीं है, विशेषता है, तो भी उसमें सफलता नहीं मिलेगी, फल नहीं निकलेगा। ओके, ओम शांति।